लग रहा है कि जैसे महादेव ने खुद ही बुलाया है तभी मैं आया। नहीं मैं ज़्यादा है, पुलिस वालों का मूड नहीं था। चप्पल लेके भागे, मैंने बाहर ही। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। दीव से स्वागत करते हैं रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग कल शाम राजकोट से यहाँ घूमने आए थे शनिवार को। आज संडे के दोपहर के 12 बजे है। यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी होगी राजकोट की, लेकिन पहले यहाँ से जाएंगे सोमनाथ बाबा के दर्शन करने। गाड़ी तैयार है, चलिए आपको एक नई रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। दोपहर के 12 बजे हम लोग निकले हैं दीव से राजकोट के लिए। रूट होगा यहाँ से सोमनाथ, वहाँ से फिर जूनागढ़ गोंडल होते हुए राजकोट। ये डिस्टेंस करीब 280 किलोमीटर है और इसे हम करीब 6 घंटे में कवर करेंगे। तो प्लान पहले ये है कि दीव से हम लोग निकलेंगे और सोमनाथ जाएंगे और वहाँ पर पहले बाबा के दर्शन करेंगे और फिर सोमनाथ से हम लोग निकलेंगे राजकोट के लिए। ये है दीव का मेन रोड और देखिए यहाँ कितना तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। एक्चुअली आधा से ज़्यादा दीव तो जो है ना खुदा ही हुआ है। ये सड़क पे चौड़ीकरण का काम चल रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है। नाले बन रहे हैं तो बन ही रहे हैं, बड़ा स्लो काम है लेकिन दीव में। और ये आ गया जी दीव पुलिस का चेक पोस्ट और आगे है गेट। यहाँ से अपन दीव से अब एग्ज़िट कर जाएंगे। यहाँ तो कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होगी, बट आगे एक ब्रिज है, उसको पार करने के बाद अपन गुजरात में एंटर करेंगे, वहाँ चेकिंग हो सकती है। तो सामने आ गया जी चेक पोस्ट गुजरात का। कमी ज़्यादा है, पुलिस वालों का मूड नहीं था। किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं, जाओ भाई सब कोई जाओ। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद करीब 6 किलोमीटर हमें चलना है ऐसे 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे पर। बट गुजरात में अभी हाईवेज़ की कंडीशन बहुत अच्छी है, ये हाईवे भी बहुत बढ़िया है। और करीब 6-7 किलोमीटर के बाद हमें मिल जाएगा आपको कोस्टल हाईवे 4 लेन। वही कोस्टल हाईवे जो भावनगर से सोमनाथ होते हुए द्वारका जाता है। तो उस हाईवे पर पहुंचते हैं और उसकी क्या कंडीशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम लोग पहुंच गए जी कोस्टल हाईवे पर। देखिए सामने लेफ़्ट साइड में कोडीनार है, राइट साइड में ऊना। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका गुजरात के कोस्टल हाईवे पर। कार लगा दी क्रूज कंट्रोल पे, आ रहा है जी ड्राइव का मज़ा। पीछे वीना को नींद आ रही है, वो थोड़ा रेस्ट कर रही है। लवी लगी हुई है मोबाइल में और मैं तो अपना भाई ड्राइव का मज़ा ले ही रहा हूँ। बाकी सोमनाथ जो है वो यहाँ से करीब 65 किलोमीटर है और अपन ये डिस्टेंस जो है 1 घंटे में कवर कर लेंगे। हम लोग पहुँच गए कोडीनार। समय हो रहा है 12:45। सोमनाथ 23 किलोमीटर्स। सोमनाथ से कुछ किलोमीटर पहले ये आ गया इस हाईवे पर दूसरा टोल। एक जो है ना कोडीनार से पहले आया था। यहाँ भी टोल जो है ना 75 का है। इस हाईवे पर एक तरीके से देखा जाए ना तो हर किलोमीटर पे 2 रुपये का टोल है। एनुअल पास ना हो भाई साहब तो आपकी तो लंका लग जाए। हम लोग पहुंच गए जी सोमनाथ। देखिए ये हाईवे के दोनों तरफ होटल ही होटल है, बट हम लोग गलती से जो है ना ऊपर आ गए बाईपास पर। हमें जाना है जी नीचे। 3 साल के बाद हम लोग फिर से आ गए सोमनाथ। ये है जी होटल माधव। काठियावाड़ी खाना अच्छा मिलता है, बट हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। जब हम लोग राजकोट शिफ्ट हुए थे ना तो हमारी जो पहली रोड ट्रिप थी राजकोट से वो यहीं की थी कि बाबा के दर्शन कर ले। उसके बाद हम लोगों ने होटल ये माधव में खाना खाया और जो हमारा पेट ख़राब हुआ ना, घर जा कर के 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, सबको फूड पॉइजनिंग हो गया था। हाईवे से हम लोग मुड़ गए मंदिर की तरफ। ये मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ता है। ये बड़ा सा पार्किंग एरिया है जी सोमनाथ टेम्पल के सामने।
तो जी बड़ी मुश्किल से जो है ना शेड में एक जगह मिल गई, क्योंकि एक गाड़ी यहाँ से निकली थी। चलिए जी महादेव के दर्शन करते हैं। मंदिर जो है वो पार्किंग के ठीक सामने ही है। यहाँ बहुत सुविधा है भाई। 3 साल के बाद आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे महादेव ने खुद ही बुलाया है तभी मैं आया। नहीं तो जब अपन राजकोट शिफ्ट हुए थे तब अपन सोच रहे थे कि हर साल एक बार चले जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। अदरवाइज अपन जो है ना पटना और नोएडा से 2-3 साल में एक बार यहाँ आ जाया करते थे। सोचिए अब जब राजकोट में है तो 3 साल पर आ रहे हैं। वो देखिए सामने जो है मंदिर का पताका लहरा रहा है। बोलिए हमारे साथ, हर हर महादेव। जानकीनाथ सहाय करे जब जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भाई साहब बहुत कुछ चेंज हो गया 3 साल में भाई। ये पूरा एरिया जो है ना कवर करके टाइल्स वाइल्स लगा दी गई हैं, कितना सुंदर हो गया है। अब यहाँ का तो डेवलपमेंट देख करके अच्छा लग रहा है। ये एरिया जो है ना इतने अच्छे से सब कवर कर दिया गया ना, सब टाइल्स वाइल्स लगा दी गई हैं। पहले इधर पूरा कचरा फैला हुआ करता था, मंदिर का परिसर कहीं आगे से शुरू होता था। अब बड़े अच्छे तरीके से सब जो है ना मैनेज किया जा रहा है। और इधर राइट साइड में जो है ना समंदर भी है। ये मेन चौराहा सोमनाथ टेम्पल के सामने। जो लोग कभी भी सोमनाथ आए हैं उनकी यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएंगी। दोपहर के 2:15 बजे हैं, दर्शन हो गए। हम लोग यहाँ पर करीब रहे 40-45 मिनट। आज संडे है तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दोपहर का भी टाइम है, बट हवा ठंडी ठंडी बह रही है। तो महादेव के दर्शन कर लिए। अब यात्रा में आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से निकलते हैं राजकोट की तरफ। सोमनाथ से बाहर निकल करके अब हम लोग पकड़ने वाले हैं जी हाईवे। राइट साइड में ये हाईवे दिख रहा है, वही कोस्टल हाईवे। और ये हम लोग आ गए अब हाईवे पर। यहाँ से जो राजकोट है हमारा घर, वो करीब 200 किलोमीटर दूर है। 4-4.5 घंटे की ड्राइव रहती है। हाईवे पूरा सही मिलेगा, बस गोंडल के आसपास ही थोड़ा ख़राब मिलेगा। और यहाँ देखिए क्या अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं हाईवे के दोनों तरफ। सोमनाथ से निकलते ही क्या मक्खन हाईवे मिला है। और सबसे अच्छी बात है ना, कोलतार वाला हाईवे है। दीव से लेकर सोमनाथ तक ना वो सीमेंटेड हाईवे था। उस पर गाड़ी जो है ना चलती है तो टायर से बहुत नुआया जाता है, प्लस हीट भी होता है। कोलतार वाला हाईवे ना बेटर होता है इस सब मामलों में। सोमनाथ से निकलने के बाद ये आ गया जी पहला टोल और दीव से निकलने के बाद तीसरा। दीव से लेकर राजकोट तक इस हाईवे से जाएंगे आपको तो कम से कम 5-6 टोल मिलेंगे। और ये देखिए सामने ट्रक में नारियल भर के जा रहा है। दूर दूर तक ना इस क्षेत्र में आपको सिर्फ नारियल के ही पेड़ मिलेंगे। तो 2:45 PM और हम लोग पहुंच गए जी गढ़ू। गढ़ू से क्या है ना कि लेफ़्ट साइड का रास्ता चोरवाड़ और पोरबंदर होते हुए द्वारका चला जाता है। गढ़ू के आगे ना थोड़ा आगे आके अपन रुक गए क्योंकि पानी भरना है बॉटल्स में। इस बार हम लोगों ने क्या किया ना कि 10 लीटर का एक जार में पूरा पानी भर लिया था घर से RO का, और वही लेकर घूम रहे हैं गाड़ी में। तो बाहर से हमें एक बोतल भी पानी इस बार नहीं ख़रीदना पड़ा। ये BPCL का कोई पंप है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, उसमें हो गया? नहीं हो पा रहा है। इसमें पहले भरो ना, इसमें भरो। रुको ना, इस पर डाल देते हैं ये वाला इसका। और है बोतल? नहीं, बस सारे बोतल भर गए ना, अभी भी पानी बचा हुआ है। ये अच्छा काम रहा इस बार। बाकी गर्मी बहुत है, यहाँ छाया मिल गई ना तो इसीलिए इधर ही गाड़ी रोकी। नहीं तो हाईवे पे तो इधर आप आओगे ना तो गर्मी में भाई साहब बाहर निकलते ही लगेगा कि आप जल जाओगे। अभी टेम्परेचर जो होगा वो 38 के आसपास है। अभी हम लोग गढ़ू और केशोड़ के बीच में है। कार चल रही है 90 की स्पीड पे, टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और हाईवे का नज़ारा कुछ ऐसा है। हाईवे पर ट्रैफिक अभी काफ़ी कम है,
लेकिन चिलचिलाती धूप है भाई साहब, बाहर निकलो तब गर्मी का अंदाज़ा लग रहा है। हालांकि सोमनाथ टेम्पल के आसपास जो है ना अच्छी हवा चल रही थी, तो वहाँ पर ना उतना गर्मी का पता नहीं चल रहा था। दोपहर का टाइम है, गर्मी है, तो सड़कों पर सन्नाटा है। कभी हाईवे पे इस तरह से ड्राइव का मज़ा लेना हो ना तो दोपहर में निकलिए, मज़ा आ जाएगा। एंड नाउ वी आर ऑन केशोड़ बाईपास। और हाईवे की तो जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। कार एकदम साइलेंटली चल रही है 80-90 की स्पीड पर। भाई साहब एकदम मक्खन हाईवे है ये तो। सोमनाथ के बाद ये आ गया जी दूसरा टोल और दीव से चौथा। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं जी वनथली, एक और गांव इस हाईवे पर। ये बाईपास है और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वो देखिए सामने क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे ना, ये हैं जी जूनागढ़ के पहाड़। इन पहाड़ों की ऊंचाई भी ना अच्छी खासी है, आई थिंक 800 से 1000 मीटर तक ऊंचा है। एक बार इन पहाड़ों में भी घूमने आना है, रोपवे वगैरह चलता ही है। बोर्ड पे देखिए जेतपुर 45, राजकोट 115। एक्चुअली यहाँ से जो है ना जूनागढ़ सिटी जाने के लिए राइट जाना होता है। और जूनागढ़ का बाईपास जो है ना असली वाला बाईपास है। सिटी से ना 20-30 किलोमीटर बाहर से बना दिया गया है और सिटी का ज़रा सा भी कुछ भी नहीं दिखता है। उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की तराई में बसा हुआ है ये जूनागढ़, जो यहाँ से देखिए एकदम वाइट वाइट सा सिटी सा दिख रहा होगा। जूनागढ़ बाईपास पर रुक गए अपन, कोई भगवती करके है कोई रेस्टोरेंट, यहाँ चाय वाय पी लेंगे अपन। मैं ना लौटते समय मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वहाँ 12 बजे के लगभग हमने खाना खाया और छाछ पी ली मैंने। अब जो मेरे को नींद आए जा रही है। और वीना का जो है ना चप्पल भी मंदिर में खो गया, ये हो भी गया। बताओ। हाँ, मंदिर गई थी महादेव के दर्शन करने, कोई इनका चप्पल ही लेके भाग चप्पल गया लेके बाहर से। भागे। मैंने बाहर ही खोल दिया था कि कौन वो टोकन वोकन लेने के चक्कर में। एक चप्पल नहीं होने की वजह से ना लवी गाड़ी में ही बैठी हुई है एसी में, उतरी ही नहीं। अब एक चप्पल अब रास्ते में कौन ले, 4-5 घंटे की जर्नी है, घर ही पहुंच जाएंगे। और सारी दुकानें भी बंद है, दोपहर का टाइम है ना। बाकी इधर हाईवे जो है ना इतना मक्खन है ना, जेतपुर तक तो सोचना ही नहीं है। इस पे गाड़ी का माइलेज भी अच्छा आ रहा है। कार कब 100 के ऊपर चली जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। इतनी गर्मी है फिर भी अपन चाय पीने लिए इसलिए रुक गए क्योंकि वीना पीछे जो है ना सो जा रही है, तो मेरे को भी नींद ना आ जाए। हो गया जी 10 मिनट का ब्रेक पूरा, चाय वाय पी ली, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। अब चला जाए, बढ़ा जाए आगे। चाय पीकर चल निकले, मज़ा आ गया चाय पी करके। चाय अच्छी मिली। आसमान का कलर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में, स्काई का कलर कितना प्यारा आ रहा है। जूनागढ़ ऑलमोस्ट पास हो गया है और ये देखिए भाई पहाड़ क्या ग्रैंड, और नज़दीक आ गए हम लोग इन पहाड़ों के ऊपर। वो एक सेटलमेंट दिख रहा है छोटा सा वाइट वाइट सा, अब वो कोई टेम्पल है क्या है पता नहीं। एंड नाउ वी आर बिटवीन जूनागढ़ एंड जेतपुर। बाबू अपने राइम सुन रहा है। हाईवे कंटिन्यूज टू बी गुड। दोपहर का टाइम होने से ना ट्रैफिक कुछ ज़्यादा नहीं मिला, बट उधर अब गोंडल और जेतपुर के आगे क्या स्थिति है उधर ही जाके पता चलेगा। छत्तीसगढ़ की गाड़ी जा रही है जी CG04। 4:15 PM हम लोग पहुंच गए जी जेतपुर। दिस इज़ जेतपुर बाईपास। आगे एक ट्राई सेक्शन आएगा जहां हमें NH27 में कनेक्ट होना है।
और उसके बाद हो सकता है हाईवे के एक्सपेंशन का काम मिले। राजकोट अभी यहाँ से करीब 80 किलोमीटर्स है। और अब हम लोग कनेक्ट हो गए जी NH27 में। इधर गया जी डी मार्ट, जैतपुर में भी डी मार्ट है। टोल रोड समाप्त, राजकोट इज़ 58। यहाँ से नया टोल रोड चालू हुआ जी, ये 6 लेन होगा। इसी पर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। ये देखिए नाम लिया एक्सपेंशन हाजिर। सामने बन रहा है फ्लाईओवर और जाना है नीचे से। ये स्थिति है अभी। अब यहाँ से लेके राजकोट तक ना ऐसे ही बहुत सारे फ्लाईओवर्स का काम होता हुआ मिलेगा। ये आ गया जी तीसरा टोल आई थिंक सोमनाथ के बाद। अब दीव से अगर काउंट करें तो 5वां टोल। यहाँ भी 50 रुपये का है। इसके बाद एक गोंडल के आगे आएगा 6ठा टोल। जैतपुर के बाद में रोड ऐसा ही मिल रहा है, पूरा डिस्टर्ब। कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं एक साइड का रोड क्लोज्ड है, और इसी में जो है ना जहाँ तहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। वो तो दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक मूविंग है, कहीं कहीं रुक रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, बट ऐसे ही डिस्टर्ब मिलेगा अभी। मेन दिक्कत इससे नहीं है कि ये हाईवे बन रहा है, वो तो बाकी जगह भी बनता है। नीचे इन्होंने जो स्पेस छोड़ा है ना सर्विस रोड में, वो एक ही गाड़ी के भर है। मतलब एक बार में एक ही ट्रक निकल सकता है, और इस कारण ही ट्रैफिक जाम लग रहा है। अब इधर हाईवे देखिए बन गया है तो क्या ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। हालांकि लाइनिंग वाइनिंग हुआ नहीं है, बट हाईवे 6 लेन इधर कंप्लीट है। एंड नाउ वी आर ऑन गोंडल बाईपास। यहाँ भी देखिए हाईवे के एक्सपेंशन का काम चल ही रहा है, बट थैंक गॉड नीचे जाम नहीं मिला, क्योंकि जो सर्विस रोड है ना वो वाइड थी। तो जैतपुर से राजकोट तक ना हाईवे ऐसे ही मिलने वाला है। कहीं थोड़ा काम हो गया है, कहीं फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और करीब 2-2.5 साल से ये हाईवे डिस्टर्ब है। आगे भी 1-2 साल अभी रहेगा। गोंडल हुआ क्रॉस, लेकिन हाईवे की स्थिति नहीं सुधरी। हाईवे पर काम लगातार चालू है, लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं जहां हाईवे बना हुआ है वहां पर ट्रैफिक स्मूथ है, और ज़्यादातर जगह जहां फ्लाईओवर बन रहा है वहां जाम है। गोंडल के आगे ये है जी हाईवे की स्थिति। सिंगल लेन चालू है सर्विस में, उसी में कार्स जो हैं और ट्रक बसेस धीरे धीरे चल रही हैं। ये आ गया जी आखिरी टोल प्लाज़ा इस रोड ट्रिप का, गोंडल और राजकोट के बीच में। टोल प्लाज़ा के बाद हाईवे जो है ना मक्खन मिला है, बना हुआ है इधर, तो अपन जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि रिबडा या शापर के पास क्या स्थिति है। रिबडा के बाद वाला भी फ्लाईओवर जो है वो बन गया है, इसलिए हमें इधर ट्रैफिक जाम नहीं मिला। बट आगे अब देखते हैं क्या है। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं शापर। ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है सब राजकोट का, और इधर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। मेनली मेटल्स का काम और प्लास्टिक वाली मटेरियल का ही काम ज़्यादा होता है। ये है जी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया इधर का, शापर का। शापर हुआ पार। अब जो है ना हम लोग आगे से सेकेंड रिंग रोड आज पकड़ लेंगे। वो 150 फुट रिंग रोड होके जाने से अच्छा है इससे चला जाए, क्योंकि ये रिंग रोड भी तो ऑलमोस्ट 4 लेन बन ही गया है सेकेंड वाला। हम लोग आ गए जी सेकेंड रिंग रोड पर। सामने से जो है ना सूर्यदेव जो है एकदम चमक रहे हैं। सेकेंड रिंग रोड पर 4 लेन का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, बढ़िया है। 1-8 साल में ये भी मस्त 4 लेन हो जाएगा।
लग रहा है कि नहीं गांव देहात से आए हम मेट्रो में। तो जी करीब 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए दीव से राजकोट अपने घर हमारा यहीं बगल की गली में है। हाईवे की सही सही कंडीशन भी दिखा दी, सोमनाथ में दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए। ओवरऑल ये ट्रिप बड़ी अच्छी रही। हम लोग निकले थे सैटरडे को दोपहर में और संडे को देखिए शाम को 6 बजे वापस राजकोट आ गए। तो 1.5 दिन में ही इतनी बढ़िया ट्रिप हो गई, छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है, बच्चों का स्कूल भी नहीं मिस हुआ। और ओवरऑल खर्चे की बात करें तो हार्डली 6 से 7 हज़ार रुपये खर्च भी हुए हैं। समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।